हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्पर्श पार्ट नंबर 2 जो काव्य है स्पर्श पार्ट नंबर 2 में जो काव्य है काव्य नंबर 5 हरिवंश राय बच्चन का जो लिखा हुआ है अग्निपथ, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देंगे कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 97 में हुआ था और बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने उपनाम बना लिया था। इस तरह बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे और इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी के काव्य पाठ के लिए उन्होंने विख्यात हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील थी और इसने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी थी। उसमें उसकी प्रमुख रचनाएं में देखो मधुशाला, निशा नियंत्रण, एकांत, संगीत मिलन, यामिनी आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिणी, सभी कविताएं, आत्मकथाएं, चार खंड, क्या भूलू क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दशहरा द्वारा से सोपान, इतने सारे उन्होंने साहित्यकार अकादमी में भी उन्होंने पुस्तक भी उन्होंने लिखा था और उन्होंने पुरस्कार भी मिला था। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से उसको सम्मानित किया गया था। तो देखो बच्चों, इसमें प्रस्तुत जो काव्य है अग्निपथ, वो अग्निपथ का मतलब है कठिनाई से भरा हुआ रास्ता। अग्नि यानी कठिनाई और पथ यानी कि रास्ता। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को ये संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी शाह की चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कठिन कर्मठता पूर्वक हमेशा आगे ही चलता रहे और पीछे मुड़कर देखना नहीं है, उसके बारे में उन्होंने बताया गया है। तो देखो बच्चों, अब हम देखेंगे कि ये जो कविता है उसमें कवि ने क्या लिखा है और किसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट वाली जो पंक्ति है उसमें आप देखो, तो ये वाला जो काव्य है अग्निपथ, तो इसमें जो फर्स्ट पंक्तियाँ है उसके बारे में आप देखो कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो देखो बच्चों, इसमें कवि ने ये कहा गया है कि कवि सुखों का त्याग कर जीवन की चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं कि यह जीवन कठिनाइयों से भरा है, संघर्षों से भरा है और मनुष्य को हमेशा ये रास्ते पर जो भी वृक्ष खड़े हो दिखाई देते हो, लेकिन ये जो वृक्ष है उसके पत्ते की भी छाव को लेने के लिए वो मना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तू किसी की भी मदद के बिना तू आगे ही आगे बढ़ता जा, पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं है। तुम्हें क्या करना है, इसकी कठिनाई को स्वीकार करना चाहिए और तभी ही तुम्हें ये मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। फिर से देखो बच्चे, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि ये जो हमारा जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है और वही रास्ते पर हमें पथ पर पग पर आपको कठिनाइयाँ आएगी, परंतु वो कठिनाई को आपको दूर करके ही आपको आगे बढ़ना है। पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं है, ना ही आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी की के छाव की ज़रूरत पड़ेगी, परंतु आप किसी की छाव की मदद लेना भी नहीं है, ना ही किसी की मदद करना है और ना ही हमेशा आपको आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल तक आपको पहुंचना है। इसके बारे में कवि ने बताया गया है कि हमारे जीवन में हमेशा कठिनाई ही आएगी और कठिनाई को दूर करने के लिए हमेशा हमें सज्ज रहना चाहिए, पीछे मुड़कर देखना चाहिए नहीं। समझ में आ गया? तो अब देखो दूसरी जो पंक्ति है उसमें कवि ने बताया गया है कि तू न थकेगा, तू न थमेगा, तू न मुड़ेगा, कभी कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो कवि ने इसमें बताया गया है कि कवि कहता है कि जीवन में जो भी आपके जीवन में जो भी संघर्ष आएगा उसमें तुम्हें थकना नहीं है, ना ही तुम्हें रुकना है और ना ही तुम्हें मुड़ना है, मुड़कर भी तुम्हें पीछे देखना नहीं है।
तुम्हें शपथ लेना है, तुम्हें कसम लेनी है कि तू कभी भी अपने जीवन में थकेगा नहीं, ना ही कहीं मुड़ेगा और ना ही तू रुकेगा। हमेशा अपनी कठिनाइयों से भरे जो रास्ता है उसमें तू आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखो, थर्ड वाला जो टॉपिक है मतलब कि पंक्ति है, उसमें बताया गया है कि यह महान दृश्य है कि हमारे जीवन में जो महान दृश्य यह बना है, चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसमें कवि ने बताया गया है कि हमारे जीवन में ये हमारा जीवन है, उसमें ये हमारे लिए ये महान दृश्य है। वो दृश्य कौन सा? कि संसार अग्नि से भरे रास्ते के समान है, कठिन है, परंतु ये कठिन रास्तों में कौन चल रहा है? मनुष्य। मनुष्य के जीवन में चाहे श्वेत अश्रु आए, श्वेत आए या रक्त से वो लथपथ हो जाए, फिर भी उसको आगे ही आगे बढ़ना है। उसको परिश्रम से टपका हुआ जो पसीना है, वो पसीनों को छोड़कर उसको देखना नहीं है। उसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं थक गया हूँ, परंतु आपको थकना नहीं है। चाहे तुम लथपथ हो जाओ, चाहे भी कुछ भी हो जाए, फिर भी तुम्हें देखना या मुड़ना नहीं है, हमेशा आगे ही आगे चलना है। वो कवि ने हमें बताया है। तो समझ में आ गया बच्चों कि ये जो तीनों पंक्तियाँ हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी मंजिल तक हमें पहुंचाती है। कि ये पहुंचाने का कारण ये है कि हमारे सामने कोई भी छाव लेके आए, कोई भी बाधा बन जाए, परंतु हम वो बाधा को चीरकर हमें आगे ही आगे बढ़ना है। ना ही हमें रुकना है और ना ही हमें मुड़ना है और ना ही हमें पीछे मुड़कर देखना है। हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहो और पीछे मुड़कर देखना नहीं है। तो समझ में आ गया? हमेशा एक कार्य, हमेशा मतलब कि हमारे जीवन में जो भी कार्य है वो अधूरा छोड़ना नहीं है, आधा नहीं छोड़ना है, हमें उसे पूरा ही करना चाहिए। समझ में आ गया? तो देखो बच्चों, अब हम देखेंगे प्रश्न के उत्तर। प्रश्न अभ्यास देखो कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें कवि ने बताया है कि कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक प्रयोग किया है। कि कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक प्रयोग किया है? तो कवि कहते हैं कि अग्निपथ का अर्थ है आग से भरा हुआ रास्ता। क्या है उसका आंसर? आग से भरा हुआ रास्ता, अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता। अग्निपथ को कवि ने संघर्षमय जीवन के प्रतीक रूप में व्यक्त किया है। और कवि का मानना है कि जीवन में कदम कदम पर संकट आएंगे, वो संकट को आपको चुनौतियों समझकर उस लक्ष्य को पार करके आपको आगे ही आगे बढ़ना है और उसका सामना करना है। और सामना करोगे तो ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। समझ में आ गया? दूसरा जो क्वेश्चन है कि मांग मत कर शपथ लथपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि वो कहना चाहते हैं कि हमें किसी से मांगना नहीं है, ना ही हमें मतलब कि ना ही किसी से उधार लेना है, ना ही किसी की कोई कार्य करना है, परंतु हमें शपथ लेना है, सौगंध लेनी है। और चाहे जीवन में हम लथपथ हो जाए, पसीने से या लहू से लथपथ हो जाए, परंतु हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करके हमें आगे ही आगे बढ़ना है, हमें आगे ही आगे जाना है। और हमारा लक्ष्य है एक ही केंद्रित करना है कि हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है और बार बार पीछे मुड़कर देखना नहीं है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि एक पत्र छाप भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। एक पत्र छाप भी मांग मत। तो कवि ने अग्निपथ पर चलते हुए मनुष्य को छाह मांगने के लिए मना लिया है, परंतु वह चाहता है कि संघर्षशील मनुष्य दृढ़ संकल्पी बने और मार्ग में सुख रूपी छाह की इच्छा न करके अपनी मंजिल की ओर हमेशा आगे ही आगे बढ़ता रहे। वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। अगर जो पीछे मुड़कर वो देखने की कोशिश करेगा तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा नहीं। इसीलिए आने वाली जीवन में जो भी आने वाली कठिनाइयाँ है उसको डटकर उसको सामना करना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये साइने को 3 क्वेश्चन आंसर मैंने बताया। अब देखो कि आशय स्पष्ट करना है कि तू न थमेगा तू न मुड़ेगा। इसमें कवि ने बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य का जीवन कष्टों से भरा हुआ है और हमें मुड़कर पीछे देखना नहीं है, ना ही हमें रुकना है। हमें हमारे जीवन में आगे ही आगे बढ़ना चाहिए।
पीछे मुड़कर देखना चाहिए नहीं। समझ में आ गया। दूसरा है, चल रहा मनुष्य अश्रुस्वेद रक्त से लथपथ लथपथ। तो इसमें बताया गया है, कवि कहना चाहता है कि हमें हमारे जीवन में हमेशा सफल बनने की कोशिश करनी चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को कई बार आंसू बहाने पड़ते हैं, शरीर से पसीने बहाते हुए, खून से लथपथ होते हुए भी उसे निरंतर आगे ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष करने वाला मनुष्य ही सफलता को प्राप्त कर सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। समझ में आ गया। अब देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कवि ने बताया है कि इस कविता का मूल भाव यह है कि जीवन एक संघर्ष के समान है और हमें उसको अग्नि पथ मानते हैं। इस मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, किसी के सहारे की इच्छा करनी चाहिए नहीं। चाहे कदम कदम पर कोई भी कष्ट आए, कोई भी मुसीबत आए, परंतु हमें आगे ही आगे बढ़ना है, उस चुनौतियों को स्वीकार करना है। किसी के पुरुषार्थ से या भरोसे से हमें चलना नहीं चाहिए। हमें हमारे जीवन का लक्ष्य मानकर वो आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। हमें ना ही पीछे मुड़कर देखना चाहिए, ना ही कोई हमारा स्थान छोड़ना चाहिए। हमें हमारे स्थान पर हमेशा अटल रहना चाहिए, तो ही हम हमारे संघर्ष का सामना कर सकेंगे। अगर संघर्ष का सामना नहीं कर सके तो हम क्या करेंगे? ये हमारे संघर्ष की परीक्षा है। अगर हमें संघर्ष से ही आगे बढ़ना है, संघर्ष करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये संघर्ष हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य को हमें पूरा करना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो हम क्या होंगे कि हम हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे, यानी कि हमें मतलब कि हमारी जो मुसीबतें हैं वो हमें बार बार घेर लेगी। हमें उसका सामना डटकर करना चाहिए। इसीलिए कवि ने हमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, पीछे मुड़कर देखना चाहिए नहीं। अगर पीछे मुड़कर देखा तो क्या होगा कि हमारा जो सारा जीवन है वो नष्ट हो जाएगा और नष्ट होने के कारण हम आगे बढ़ सकेंगे नहीं। तो देखो बच्चों, के सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने बताए और इसके साथ हमें आपको शब्दार्थ भी हमें लिखना है। वो शब्दार्थ की जो टिप्पणियाँ हैं वो भी आपको अच्छी तरह नोटबुक में लिखनी है। राइटिंग अच्छी करनी है। शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिख देना। कोई भी पंक्ति में कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताओ कि क्या कोई दिक्कत है। कि ये जो वाला जो काव्य है अग्निपथ, वो इसका मेन अर्थ है कठिनाई से भरा हुआ रास्ता। वो कठिनाई से भरा हुआ रास्ता जो हमारे जीवन में बार बार मुसीबत खड़े कर देती है, परंतु हमें उस मुसीबत से दूर होना है, मुसीबत का सामना करना है और मुसीबत का सामना करोगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे बढ़ेंगे नहीं। समझ में आ गया। तो हमें एक काव्य यहाँ हमारा पूरा होता है और ये काव्य आपको अच्छी तरह नोटबुक में लिखकर रीड करना है। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमें बता देना। समझ में आ गया।